एजुकेशन एरिना खरखोदा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 1। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस एक्सरसाइज में, और ये हमारे इस चैप्टर की तीसरे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज में हमें ज्ञान होना चाहिए कि कुछ विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुज, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से चतुर्भुज? समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। तो मैं पहले आपको इनसे परिचय करा दूं आपका। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ऐसा जिसकी सारी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर हों, जिनके आमने सामने के कोण बराबर हों, जिनके आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण, ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर हों और ये दोनों आपस में बराबर हों, और दोनों विकर्ण, जैसा आपको पता है पहले बताया गया था कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, तो इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। अगर हम दोनों विकर्ण खींचें तो ये माना बिंदु O पर काटते हैं, तो ये लंब समद्विभाजित, यानी कि यहाँ कोण भी 90 डिग्री का और हाफ हाफ 50-50 समद्विभाजित कर देते हैं दोनों विकर्ण एक दूसरे। इसी प्रकार आयत, आयत की क्या खासियत है? आयत जिसकी आमने, आपने देखा है आयत, सबने बना के देखा है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और दोनों विकर्ण बराबर हो, विकर्ण की लंबाई भी बराबर हो, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित नहीं, समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि इनका जो ये बिंदु है, ये है बिंदु दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। तीसरा है हमारा वर्ग। वर्ग में सभी चतुर्भुजों के गुण आ जाते हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर, सारी भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 डिग्री, दोनों विकर्ण, सभी कोण 90-90 के, दोनों विकर्ण बराबर, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये जब हमें पता चल जाए कि इन चतुर्भुजों की क्या क्या खासियत हैं, तो हमें एक्सरसाइज 3.4 में जरा सी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 1। इसमें कुल 6 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन हम आज करेंगे। अब इन 3 क्वेश्चनों में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये कुछ इसमें सत्य असत्य हैं, कोई हल नहीं करना है, कोई सूत्र नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं है, सत्य असत्य हैं या इसी प्रकार के अन्य सवाल। अब पहला सवाल है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। पहला इसने कहा सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत क्या होते हैं? वर्ग। वर्ग लिया, वर्ग होते हैं। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? अब आयत की क्या खूबी थी? आयत की खूबी थी आमने सामने की भुजाएं, कोण 90 डिग्री, दो बराबर विकर्ण और समद्विभाजित करें। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? वर्ग होने के लिए क्या खूबी चाहिए? चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, नहीं है। चारों कोण बराबर होने चाहिए, 90-90 के हैं। तीसरी बात, दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए, वो भी हैं। लेकिन दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित नहीं करते। तो आयत की सारी जो खूबियां हैं वो वर्ग में नहीं होती, या ये कह लें कि सभी आयत जो थे वो वर्ग नहीं होते। तो ये हमारा असत्य।
दूसरा भाग इसमें है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज जो लास्ट में नाम आया है उसके गुण देखने। अब समांतर चतुर्भुज के क्या थे? ये कहता है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होना चाहिए? आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने के कोण बराबर, दोनों विकर्ण बराबर और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। तो इसके सारे गुण समचतुर्भुज में हैं। तो यह यही बात पूछता है कि क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं? तो ये बात हमारी सत्य है। समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण हैं। तो यह बात सत्य है। इसी प्रकार से इसके हमारे पास 8 भाग हैं h तक के। ऐसे ही ये 8 भाग करने हैं। इसमें कोई भी समस्या हमें नहीं आने वाली। अब इसका देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। पहला भाग है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की। सभी चतुर्भुजों की पहचान करनी है जिनकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। क्वेश्चन 2 पहला भाग, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। किस किस में होती हैं? समचतुर्भुज अभी बताया था, और वर्ग। आयत नहीं होगा। आयत क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयत की आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की बराबर हैं। तो इसी प्रकार से दूसरा भाग है इसका कि जिसमें 4 समकोण हो। 4 समकोण किस में होते हैं? आयत में और वर्ग में। इसी प्रकार से अब इसका तीसरा भाग है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। क्वेश्चन 3 है, कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। और वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो इसलिए वर्ग भी एक चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे? वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। दूसरा भाग इसका, एक बताइए कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजाएं समांतर। और एक वर्ग में भी क्या होता है? वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और सभी भुजाएं बराबर हैं वैसे तो, लेकिन विशेषकर आमने सामने की हैं जब समांतर चतुर्भुज के लिए पूछा है तो। और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं, तो एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। इसी प्रकार से हम इसके 4 भाग हैं तीसरे में, वो चारों भाग भी कर देंगे और हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप शाम के समय 6 से 7 बजे तक मुझे किसी भी प्रकार से कांटेक्ट करके वीडियो कॉल से, सामान्य कॉल से आप अपनी समस्या का निदान करवा सकते हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल हर समय उपलब्ध हूँ। आपने केवल अपने घर में रहना है, स्वस्थ रहना है, बाहर नहीं निकलना है। हम सभी आपकी मदद करने के लिए हर समय तैयार हैं और आपको बिल्कुल इस कोरोना नाम की महामारी से बचना है। धन्यवाद।